हाँ वो सेम रहेगा आपका। ओके। हाँ मैम कॉन्टेक्ट अस में मुझे लगता है कि हमें ना खुद एडिट करना पड़ेगा, सबका हाँ। ही दूसरे रीजन का है कोई। अच्छा मैंने मुझे एक दो लगता है स्कूल एक सही डला है सब में। अच्छा एक दो स्कूल का मैंने देखा था तो मैम मध्य मुझे प्रदेश है। हो सकता है किसी ने एडिट किया हो। ठीक है वो हो जाएगा मैम एडिट, कोई इशू नहीं, हो जाता है वो, हम लोकेशन डाल देंगे वो आ जाता है। कॉन्टेक्ट अस में मैडम एड्रेस तो मैंने उसी में ही एडिट कर दिया जो किसी और रीजन का पड़ा हुआ था, बट मैप नहीं हो पाया। तो मैप आपके साइड से हो जाएगा क्या? हो जाएगा मैम, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। आज हम पूरा होम पेज कर लेते हैं, होम पेज में जितने भी इश्यूज है वो हम आज सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है चंद्रकिरण मैम। जी मैम बताइए। मैम जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। हमारा नाम जो था वो लिस्ट में है कि आपका ये एक्टिवेट हो गया है, लेकिन कल हमने मेल किया हेडक्वार्टर वाली साइट आईडी पे, तो उन्होंने हमें वापस मेल किया है कि आपका ये इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुए हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया पर्सनली। अच्छा तो मैंने देखा नहीं मैम। जी प्लीज एक बार देख के बताइए, फिर हमें अभी मतलब नहीं कर सकते, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो हम नहीं कर पाएंगे ना। मैम लिंक भेज दीजिए वो अटेंडेंस वाला दोबारा से। मैसेज में पिंड है मैम। मैम दिखा नहीं मुझे, एक बार दोबारा भेज अच्छा दीजिए। मैम मैं केवी बसंत उनसे। मैम पहले मेरा बता दीजिए एक बार। हाँ जी मैम ठीक है मैम, मैं बात कर लूंगी, यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। ठीक है केवी बसंत उनसे मैं हूँ। जी सर। मैंने मैसेज भी डाला, आपने बताया था कि हमारी साइट मतलब कस्टमाइजेशन के लिए ओपन हो गई है, लेकिन वो मैम लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो सर कल आपने क्यों नहीं बताया सर? कल इसीलिए हेडक्वार्टर की मीटिंग थी कि यदि किसी के इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैम मतलब जैसे उस वेबसाइट पे तो लिख करके आ रहा है कि यू आर रेडी फॉर कस्टमाइजेशन। नहीं नहीं, उसके बाद नीचे एक बटन आता है कस्टमाइज का, नहीं वो नहीं खुलता राइट हैंड साइड। उस पे मैम जब शिफ्ट 1 का खोलते हैं तो वो एक नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, वहां पर फिर से वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है कोई। हाँ जी सर मांगेगा ना। तो वो उसमें स्क्रीन शेयर करिए सर, स्क्रीन शेयर करिए एक बार सर। मैं शेयर करके दिखाता हूँ प्लीज। मैम एक और डाउट था। जी मैम। जैसे अगर जेनेसिस में हमने कोई टेक्स्ट डाला है और अगर इमेज डाल देते हैं हम जेनेसिस में, ठीक है, स्कूल की इमेज डाल दिया आपने, और अगर वो इमेज गलती से 2 बार वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब डल गई है, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे मैम? हाँ हो जाएगा मैम, जहाँ से आपने एंटर किया है वहीं से उसका कोड डिलीट हो जाएगा। कोड डिलीट करने यहाँ पड़ेगा या इमेज गैलरी से? इमेज का ही डिलीट करना। इमेज गैलरी में 2 बार डाली है क्या आपने, या 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी? 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है मैम, गैलरी में तो एक ही बार है। स्क्रीन शेयर करके आप बताएंगे मैम। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर। स्क्रीन मेरी? हाँ जी सर विजिबल है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, जब मैं ये तो जैसे शिफ्ट 1 की जो साइट है, यहाँ मैं जब साइट डिटेल पे जा रहा हूँ जब, तो ये लिख के तो आ रहा है कि जैसे कस्टमाइज वेबसाइट। हाँ क्लिक करिए सर कस्टमाइज वेबसाइट। यहाँ पर हम जाते हैं क्लिक करने के लिए, तो यहाँ पर एक यूजर नेम मांगता है। अब यहाँ पर डालिए सर आप प्री लाइव। प्री मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ सर। प्री मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप देखिए। यूजर नेम में आप डालिए प्री लाइव लाइव, ठीक है जी। और ये पासवर्ड मैं लिख रही हूँ ई कोड्स, इसमें सी कैपिटल है, कोड, ई कोड्स, कोड्स COURTS, ई कोड्स, इसमें सी कैपिटल रहेगा। URTS ई कोड्स। और ये साइन इन किया मैंने, नहीं नहीं सर, आप पूरा तो डालिए ई कोड्स, फिर पैरेंथेसिस के अंदर प्री लाइव। चैट बॉक्स में देखिए सर मैंने लिखा है। एक मिनट में चैट बॉक्स में आ जाता हूँ जी। अभी आपने लिखा है तुरंत में? जी सर अभी लिखा। अच्छा सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया, सॉरी। हाँ देखिए सर अभी आ गया। अच्छा ये पूरा ये। हाँ जी सर। प्री लाइव्स आगे भी लिखना है पूरा? डाला कल रात को मैं जैसे ये प्री लाइव और प्लस ई कोड्स। ये मैम नहीं होता है साइन इन यहाँ पे।
सर पूरा करना है, वो आपने आधा ही कॉपी किया है। अच्छा, वो जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी लेना है मैम? हाँ जी। जस्ट अ मिनट मैम, देख लेता हूँ। पासवर्ड भी पूरा रखना है। ओके। फिर यहाँ पर आ रहा है ये। हाँ जी सर, यहाँ तो GOV वाला आएगा। यस मैम, ये तो आ गया, ठीक है। जी सर। अच्छा, और एक मैम और इसमें है, हमारी जो सेकंड शिफ्ट की वेबसाइट है उसमें नहीं खुलता है मैम। अच्छा, तो एक शिफ्ट का एक्टिवेट हुआ होगा। जब लिस्ट जो मैंने भेजी उसमें नाम है सर दोनों शिफ्ट का। मैं देख एक, हाँ उसमें एक ही शिफ्ट का मैम नाम है। हाँ जी सर, तो अभी एक एक्टिवेट, हाँ सेकंड एक शिफ्ट की वेबसाइट पे जब जाते हैं हम, नहीं सर, एक एक्टिवेट हुआ है आपके स्कूल से अभी। जी, बाकी लिस्ट मैंने भेज दी है पल्लवी मैम को। जी ठीक है मैम, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ अभी। जी सर। तो ये हो गया, इसके आगे भी इसमें काम करना है, ठीक है। जी सर। ओके, प्रियंका मैम शुरू कर लें। यस मैम। 1 मिनट में, पहले 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। देखिए, अभी हमने साइट आइडेंटिटी कर ली है, सभी ने कंप्लीट कर ली। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, स्क्रीन विजिबल है मेरी? अभी मैं फर्स्ट शुरू करूंगा, इसलिए अभी अच्छा ठीक है सर, कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। विजिबल है मैडम, स्क्रीन विजिबल है जी। उसके बाद हमने स्लाइडर कवर किया है। स्लाइडर में एटलीस्ट 5 इमेजेस डालिए। उसके बाद स्कूल एनालिटिक्स हमने कंप्लीट किया है, ये हमारा हो गया है। लेटेस्ट न्यूज हमने कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, मैम स्लाइडर का एक बार थोड़ा दोबारा बताएंगे प्लीज, स्लाइडर नहीं ऐड कर पा रही हूँ मैं। मैम वीडियोस भी भेजे हैं, देख लीजिए प्लीज। मैम लेटेस्ट न्यूज में ये व्यू ऑल करते हैं, वो कैसे आएगा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैम एक बार हमें भी बताइए, स्लाइडर वाला नहीं हुआ हमारा, KV4 दिल्ली कैंट। सर स्लाइडर में आपको यहीं से एडिट करना है। WP बेकरी में जाएंगे, हिंदी वाली में नहीं हुआ मैम, इंग्लिश वाली में तो हो गया है, बस हिंदी वाली में वैसे ही करना है जैसे इंग्लिश में कर रहे हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी होगा सर। दोनों में आपको सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ से देखिए, स्लाइडर पर जाएंगे तो ये एडिटेबल ऑप्शन ओपन हो रहा है, यहाँ से ओपन करेंगे। स्क्रीन नहीं आ रही मैडम आपकी? मेरी आ रही है सर, शेड है सर, स्क्रीन शेड है सर मेरी, देखिए सर, चेक करिए। हो सकता है नेट का इशू। जी हाँ अब आ रहा है, आ गया, अब शो। यस मैम। हाँ जी सर, तो यहाँ से एडिटेबल ऑप्शन स्लाइडर का ओपन हो जाएगा, इसे ओपन करेंगे। यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम, ठीक है? यहाँ से कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके। चेंजेस जो आपको करने हैं वो बैकएंड से करेंगे, डैशबोर्ड से। स्लाइडर को चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर नीचे ऑप्शन है स्लाइडर्स का। स्लाइडर्स में आप ओपन करेंगे ऑल स्लाइडर्स। इसमें देखिए ऑलरेडी ये स्लाइडर्स डले हुए हैं।
आपको नई इमेज डालनी है, उसके लिए आप एड न्यू में जाएंगे। स्लाइडर्स के साथ देखिए ये एक बटन है एड न्यू पर क्लिक करेंगे। ओके। यहाँ से स्लाइडर का नाम डालेंगे, जो भी आप इमेज डाल रहे हैं उसका नाम डालेंगे आप, जो भी आपको नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फीचर्ड इमेज में, सेट फीचर्ड इमेज में आप यहाँ से कोई इमेज सिलेक्ट करेंगे सर, ठीक है। कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने ये इमेज सिलेक्ट की। अब इसकी साइज डिफाइंड नहीं है तो ये ठीक से डिस्प्ले नहीं होगी। ये इमेज यहाँ आ जाएगी, उसके बाद यहाँ से आप पब्लिश करेंगे तो ये आपकी वहां पर विजिबल हो जाएगी। मैम एक पॉइंट था इसमें जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है स्लाइडर्स के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन था शो कैप्शन। अगर हम उसको यस कर दें और हम कैप्शन दे दें तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जी मैम, कैप्शन आप ट्राई कर लीजिए। कैप्शन की पोजीशन थोड़ी ऊपर आती है। ओके, कैप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा बार जो है ना उसका ऊपर की तरफ आता है। यदि आप कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं। मैम स्लाइडर पे एक से ज्यादा फोटो जैसे ऐड करनी है तो हर बार ऐड न्यू करना पड़ेगा क्या? हाँ जी मैम, हर बार ऐड न्यू करना है। फिर उसके बाद स्कूल एनालिटिक्स है और उसके बाद है आपका लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज में चेंज करने के लिए आपको यहाँ से चेंजेस करने हैं। ये अभी डला हुआ है लेटेस्ट न्यूज का, तो लेटेस्ट न्यूज डालने के लिए आपको बैकएंड में जाना है और यहाँ पर कोई भी न्यूज जो आपकी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है वो दे सकते हैं हम यहाँ पर, या कोई भी हम यूआरएल यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट का ऑप्शन है स्लाइडर में, लेटेस्ट न्यूज अपडेट करने के लिए पोस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप पोस्ट में जाएंगे, ऑल पोस्ट। मैम हाँ, ये न्यूज़पेपर वाला जो आप बोल रहे हो उसमें मुझे लगता है कि न्यूज रिलेटेड विद स्कूल होना चाहिए ना, जो न्यूज में तो कभी कभार ही पब्लिश होता है। यस, यदि आपके स्कूल से कोई चीज पब्लिश हुई है वो आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। Why to go for न्यूज़पेपर पब्लिकेशन? हमारे स्कूल का न्यूज़पेपर में आना तो जरूरी है। पब्लिकेशन यू वांट टू डिस्प्ले देन? मुझे लगता है न्यूज, स्कूल के रिलेटेड न्यूज। इट मे बी लाइक अभी अप्रैल में क्लास 1 को वेलकम दिया गया और रीजनल के लिए इसका स्पोर्ट्स सेक्शन चला, प्रैक्टिस सेशन। For that you have another option, ma'am. Here you have Vidyalaya updates. Okay. So you can update here. You can update the list of the candidates for जैसे class 1 की admissions हुई है, class 11th की admissions हुई है, that you can highlight here. Okay. So news necessarily means paper coverage. Okay. So all the lists can be displayed here under this section Vidyalaya updates. बट यदि कुछ न्यूज है जैसे क्लास 11th के एडमिशंस हो रहे हैं, पेपर में कोई न्यूज आई है या कुछ आपने पब्लिश किया है, वो आप यहाँ पर जनरल न्यूज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पोस्ट में जाना है, पोस्ट में जाकर ऐड न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट में आप यहाँ पर कोई भी एक न्यूज सर्च कर लीजिए। अभी यहाँ दिख भी नहीं रहा है मुझे। मैम ये अनाउंसमेंट की तरह ही हो गया ना, जो पहले हम अनाउंसमेंट लेते थे, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, बस दैट्स इट। हाँ जी मैम, बस वही है। अभी रैंडमली मैं कोई भी एक लिंक ले रही हूँ मैम। ऐसे कोई भी आपका न्यूज का लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यूआरएल आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना है मैम। सो हम पोस्ट में गए, पोस्ट से हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया। सपोज मैंने डाला यहाँ पर क्लास 11th एडमिशंस। उसके बाद यहाँ आपको यूआरएल डालना है। जो यूआरएल आप यहाँ से ले रहे हैं
यहाँ से जो URL आ जाएगा, ये URL मैम यहाँ पर आपको कॉपी करना है। ये URL आपको यहाँ कॉपी करना है। अभी ये ऑलरेडी सिलेक्टेड URLs है, मैं इसमें से ही ले रही हूँ। ठीक है, ये ले लिया। इसमें से देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में यू हैव दिस कैटेगरीज का ऑप्शन। इसमें से नाउ ये जो हम पोस्ट डाल रहे हैं, ये आपको कहाँ किस कैटेगरी के अंडर डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से आपको न्यूज सिलेक्ट करनी है, बिकॉज हमें न्यूज, लेटेस्ट न्यूज हेडर के अंदर आपको ये डिस्प्ले करना है। तो जस्ट हम इसे डिस्प्ले करने के लिए टिक किया और इसे हम पब्लिश कर देंगे। हिंदी में भी सेम ऐसे ही आपको फॉलो करना है। PDF अपलोड हो सकती है क्या? PDF आपको हाँ कर सकते हैं। मीडिया में जाके आप PDF अपलोड कर दीजिए और PDF का URL फिर आप यहाँ पर दे दीजिए, कर सकते हैं। वर्ड्स न्यू में तो PDF अपलोड हो रही है ना, उस वर्ड्स न्यू में क्या चीज? नीचे का ऑप्शन है ना वर्ड्स न्यू, जैसे अभी आप हम जाएंगे साइट पे, नीचे एक ऑप्शन है मैम, तो वहां तो PDF ही है ना। मैंने पहले आरओ की साइट देखी थी तो वहां पे PDF ओपन हो रही है मैम। लिंक आप व्हाट्स न्यू में विद्यालय अपडेट से क्या है मैम, कल बात हुई थी जो विद्यालय अपडेट्स। मैम मैं लेटेस्ट न्यूज बता रही हूँ। नहीं PDF की बात करी थी कि उधर PDF मैम आप PDF लिंक ही तो है, PDF भी तो आपका लिंक ही है। ये देखिए क्लास 11th एडमिशंस आ गया, इसे मैं क्लिक कर रही हूँ तो जो मैंने URL वहां स्पेसिफाई किया था वहां पर ये ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी लेटेस्ट न्यूज यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको URL देना है। यदि यहाँ पर आप किसी PDF का लिंक देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो PDF आपको आपकी गैलरी में अपलोड करना होगा। गैलरी इन द सेंस मीडिया लाइब्रेरी में आपको अपलोड करना होगा। तो मीडिया लाइब्रेरी में आप अपलोडिंग पहले कर देंगे PDF की, और वहां से आप URL इधर पोस्ट करेंगे। मैम PDF का भी कोई साइज है? 10 MB का है मैम। ओके मैम। मैम जैसे आपको यदि कोई PDF भी डालनी है तो मीडिया में पहले आप PDF अपलोड कर दीजिए। जैसे हम इमेज अपलोड करते हैं सेम वे आपको यहाँ पर PDF अपलोड करनी है और उस PDF का URL यहाँ पर दे सकते हैं। मैम ये न्यूज वाला जो सेक्शन है वो डेली अपडेट करना पड़ेगा या फिर वीकली या फोर्टनाइटली? नहीं सर, बस आपकी सारी चीजें फिल्ड होनी चाहिए। जैसे देखिए ये एक PDF डली हुई है, तो इस PDF का URL आपको वहां पर देना है। तो ये जस्ट यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी URL, और इस URL को आप वहां पर पेस्ट करेंगे। तो आपकी यही फाइल आपकी ओपन होगी जो आप लिंक देंगे लेटेस्ट न्यूज में उस पर। जैसे एडमिशंस की लिस्ट आपको डिस्प्ले करनी है तो वो भी आप वहां पर कर सकते हैं। आरओ अपडेट्स में भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फाइल आप यहाँ अपलोड कर देंगे, कॉपी URL करेंगे और ये लिंक आप वहां पर स्पेसिफाई करेंगे। ये हो गया आपका लेटेस्ट न्यूज। विजन मिशन आपको करना नहीं है, दिस इज द KVS विजन एंड मिशन। इसके बाद आता है आपका जेनेसिस। जेनेसिस में सबसे पहले आपको यहाँ आपके स्कूल का नाम डालना है। यहाँ पर कई स्कूल्स में बाय डिफॉल्ट मंडला स्कूल का नाम लिखा हुआ है। सभी ने चेंज कर लिया इसे? कर लिया। ठीक, तो यदि जिसने मैम कईयों का अभी मंडला ही दिख रहा है, तो कर लीजिए, आप साथ में कर लीजिए। एडिट विद WP बेकरी करिए। मैम ये शिफ्ट 1 लिखना जरूरी है या खाली शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वही शिफ्ट 2 लिखेंगे? नहीं, आप स्कूल का नाम तो पूरा लिखेंगे अपना। हाँ, स्कूल का शिफ्ट 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है ना मैम, मतलब फर्स्ट। देखिए ये मैंने फोटो डाली थी, ये इस तरह से आई है। मैं इसे पहले डिलीट करती हूँ। ये पूरा मैम DC's मैसेज जो है वो आरओ की साइट पे हिंदी में ही है, दोनों इंग्लिश और हिंदी, तो हमने भी हिंदी में डाल दिया। हाँ जी, सर ने मैसेज जो दिया था वो हिंदी में ही दिया था। हिंदी डाल दिया मैम, फिर हमने भी इंग्लिश में। हाँ, वो सर ने मैसेज ही वैसे ही दिया है। ओके मैम।
मैम डीसी मैसेज हमें डालना है या आरओ से पुश होगा? हमें डालना है मैम। ओके। हो गया मैम, ये मांडला से चेंज हो गया जी। मैम ये डीसीएस मैसेज का जो पोस्ट है, पेज है, वो पेज पे भी हमें कंटेंट क्या डालना है, क्योंकि पेज अभी खाली आ रहा है। डीसी मैसेज डालना है मैम। ठीक है मैम, पेज भी क्रिएट करना है मतलब? पेज नहीं क्रिएट करने हैं मैडम। नहीं, ऑलरेडी जब व्हेन वी क्लिक ऑन रीड मोर वो एक ब्लैंक पेज शो कर रहा है डीसीएस। नहीं मैडम, वो नहीं करना है आपको। ओके प्लीज, जो मैं वीडियोस भी भेज रही हूँ देख के कर लीजिए, हो जाएगा। पेंडिंग काम मत रखिए, या फिर आपको यहाँ पर बताते हैं तो आप कर लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर जेनेसिस डाला हुआ है, इस स्कूल ने जेनेसिस डाला है, तो जेनेसिस का देखिए इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ यहीं पर डाल दिया है। तो इस तरह से नहीं करना है, सिर्फ आपको 4-5 लाइंस यहाँ पर डिस्प्ले करनी है और उसके बाद रीड मोर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट मैसेज आपका वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ आपको कंप्लीट मैसेज डिस्प्ले करना है, जितना भी आपका जेनेसिस में मैसेज है। और जेनेसिस में आपको जनरली लिखना है हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, स्कूल कब आपका एस्टेब्लिश हुआ है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल डेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है। सो इस तरह से नहीं करेंगे, ये जब आप करेंगे तो सिर्फ 4-5 लाइंस आपकी यहाँ पर होम पेज पर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये सभी अपना चेंज कर लेंगे। यदि इतना लंबा लंबा पैराग्राफ्स आपने डाला है तो ये इसे चेंज करना है। जिस तरह से विजन में आप देखिए ये 4-5 लाइंस आ रही है, ऐसे ही आपका यहाँ पर जेनेसिस और मिशन में आपका आना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट केवीएस ने डाला हुआ है यहाँ पर भी विजन और ये मिशन, ये आपको चेंज करना है। इट मस्ट बी एज पर योर स्कूल। ये संगठन का जो डला हुआ है विजन एंड मिशन उस तरह से नहीं होना चाहिए, ये आपके स्कूल स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये आप सभी चेंज करेंगे। इसके बाद आते हैं आपके प्रिंसिपल्स मैसेज। यहाँ आपका होना चाहिए कि जब आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं, आपको ये भी चेंज करना है पूरा, ये मैसेज आपका चेंज होगा। उसके बाद रीड मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो इट मस्ट बी डायरेक्टेड टू दी आरओ वेबसाइट। यहाँ पर आपको लिंक देना है कि ये आरओ वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाए। और यहाँ पर जब प्रिंसिपल मैसेज आप डालेंगे तो प्रिंसिपल मैसेज पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट प्रिंसिपल मैसेज मस्ट बी डिस्प्लेड। यहाँ होम पेज में सिर्फ 4-5 लाइंस दिखनी चाहिए, उसके बाद कंप्लीट मैसेज आपका यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। मैडम 4-5 लाइन कैसे करेंगे फिर? मैम ये जो डीसी मैसेज है मैम, हमने कॉपी पेस्ट किया है तो वो नहीं कर सकते? कॉपी पेस्ट हर जगह नहीं होता है मैम, आप कर लीजिए कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। हो गया मैम, होम पेज पे 4-5 लाइनें दिखाई दे रही है और रीड मोर में पूरा मैसेज दिखाई दे रहा है। उतना ही कॉपी करिए आप यहाँ पर। हाँ उतना ही दिख रहा है मैम, थोड़ा ही दिख रहा है और रीड मोर में पूरा मैसेज आ रहा है। हाँ जी, तो ये इसी तरह से आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ से अभी हमें स्टार्ट करना है सोशल वॉल और विद्यालय अपडेट्स। आरओ अपडेट्स आपको नहीं करने हैं, आरओ अपडेट्स आपके आरओ से पुश होंगे, सिर्फ आपको विद्यालय अपडेट्स करने हैं। सोशल वॉल से हम शुरू करते हैं। प्रियंका मैम, हेलो मैम। सोशल वॉल की डिटेल्स तो अभी मेरे पास है नहीं। अच्छा ठीक है, मैं करा। हाँ मैं ये वाला बता देती हूँ थोड़ा, विद्यालय टॉपर्स का एक बार ही पहले। तो यहीं से शुरू कर देते हैं, फिर मैं पहले बोल देती हूँ, फिर आप नीचे वाला फिर एक एक सीक्वेंस से ले लेते हैं तो सारा ही हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका सोशल वॉल। सोशल वॉल अपडेट करने के लिए देखिए वी हैव टू अपडेट द फेसबुक लिंक एंड दी ट्विटर। अब दोनों चीजें आपको अपडेट करनी है, तो ये अपडेशन करने के लिए आपको यहीं से
दोनों चीजें आपकी होम पेज पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो होम पेज से ही आपको ये चीजें, एक मिनट, हेलो, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर हमें डालना है फेसबुक लिंक। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? मुझे नहीं दिख रही। स्क्रीन शेयर है मैम, देखिए विजिबल है। यस मैम, विजिबल है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें चाहिए फेसबुक आईडी। सभी को अपनी अपनी स्कूल का फेसबुक आईडी पता है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो सभी अपना फेसबुक आईडी ओपन कर लीजिए। नाउ देखिए मैंने यहाँ पर ओपन किया है सेक्टर 12 द्वारका का फेसबुक आईडी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआरएल में यू हैव दिस आईडी। लास्ट में आप देखिए आईडी इक्वल्स टू सम नंबर इज गिवन, सो यू हैव टू पेस्ट दिस नंबर। ये जो नंबर है आपको लास्ट में इक्वल्स टू साइन के बाद ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर को आपको पेस्ट करना है वहां पर, ताकि आपका सोशल वॉल में आपके स्कूल का आईडी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्कूल का आईडी ओपन कर लीजिए, फेसबुक अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसमें से पेज आईडी आपको डालना है। तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया, फिर हम चलते हैं यहाँ सोशल वॉल में, एडिट विद WP बेकरी करना है। बाय डिफॉल्ट अभी संगठन की तरफ से डाटा पुश हुआ है, तो ये संगठन का हेडक्वार्टर का आपका ये डला हुआ है। अच्छा नहीं, सर ने अपडेट कर दिया एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट विकासपुरी का डला हुआ है, मैं इसे एडिट कर रही हूँ। तो अब इसे WP बेकरी के साथ एडिट किया, तो यहाँ पर देखिए फेसबुक एडिटर ओपन हो गया है। इसे मैंने ओपन किया और यहाँ पर देखिए आईडी डला हुआ है विकासपुरी का। ठीक है, मैं इसे चेंज करके अब आईडी डाल रही हूँ सपोज द्वारका का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कॉपी किया और ये आईडी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्लैश डले हुए हैं, दोनों साइड में स्लैश डले हुए हैं। स्लैश चेंज नहीं करने हैं, जस्ट यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर रही हूँ। मैंने सेक्टर का यहाँ पर डाल दिया, बाकी और कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर आईडी डालना है, स्लैश आईडी नंबर स्लैश, एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस and update. Close. हो रहा है सभी का? Is anyone trying? Yes मैम, हो गया जी। साथ में कर लीजिए, तो आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। मैम मेरे में तो आईडी नहीं आ रहा।
क्या नहीं आ रहा? नॉट वन आ रहा है, आईडी नहीं आ रहा, मतलब मे भी पता नहीं उस पर कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं तो फेसबुक आपने ओपन किया आपने स्कूल का? हाँ, ये जो एक पेज है ना वो करा है मैम, पेज ओपन। हाँ, तो उसमें कोई भी आप पेज ओपन कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो आप किसी भी पेज पर जो आप जहां हम डाटा पोस्ट करते हैं, आप कोई भी एक पेज ओपन कर लीजिए, इस पे पेज पर क्लिक कर लीजिए, तब भी आपका आईडी विजिबल हो जाएगा। किसी पेज पर आप ओपन कर लीजिए, हमें पेज आईडी ही डालना है उसमें। तो देखिए यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रहा है सेक्टर 12 का आईडी, ठीक है। पहले विकासपुरी सेकंड शिफ्ट का डला हुआ था, अब सेक्टर 12 द्वारका का आईडी यहाँ डिस्प्ले हो गया। अब हिंदी में आपको करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये हिंदी में भी अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। अब आते हैं ट्विटर के लिए, ठीक है। अब ट्विटर के लिए भी आपको आपके स्कूल का ट्विटर हैंडल अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने ओपन किया है सेक्टर 12 द्वारका का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। यहां आप देख सकते हैं ये है हमारा ट्विटर अकाउंट, ये हाईलाइट किया है, सभी को विजिबल है? सभी को विजिबल है? हेलो हेलो, यस मैम, विजिबल है। तो आपको ये @ नहीं डालना है, आपको सिर्फ @ के आगे जो आपके स्कूल अकाउंट की डिटेल्स है, ट्विटर अकाउंट की डिटेल है, ये आपको डालनी है। सिर्फ स्क्रीन नेम आपको डालना है, ठीक है। ये स्क्रीन नेम आपका यहाँ पर भी विजिबल होता है, देखिए यदि आप एड्रेस बार में देखते हैं तो यहाँ पर भी विजिबल होता है, ये देखिए। तो चाहे आप एड्रेस बार से कॉपी कर लीजिए या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, दोनों में से कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये आपको आपके स्कूल का ट्विटर पेज का स्क्रीन नेम डालना है। तो ये डालने के लिए फिर से आप एडिट विद बेकरी करेंगे, ये साथ में कर लीजिए तो सभी का एक साथ हो जाएगा। अकाउंट नेम नहीं मालूम तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए। यहां से हम जाएंगे ट्विटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया नीचे, ऊपर भी एडिटेबल ऑप्शंस है, टैब्स एंड सेक्शंस, इसे आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें जाना है ट्विटर फीड पर, यहां एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद टाइटल हमें नहीं देना है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट अभी ये ब्लैंक रखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आता है ट्विटर स्क्रीन नेम, यहाँ आप अपने स्कूल का नाम डालिए, ठीक है। आपके स्कूल का जो अकाउंट है वो आप डालिए, जैसे यहाँ पर था ये, आपको कंप्लीट URL नहीं डालना है, जो हमने साइट आइडेंटिटी में किया था, साइट आइडेंटिटी में हमने सोशल आइकन्स चेंज किए थे, उसमें कंप्लीट URL हमने डाला था। यहाँ हमें कंप्लीट URL नहीं डालना है, सिर्फ आपको स्क्रीन नेम डालना है। तो मैंने ये स्क्रीन नेम ये कॉपी किया और इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है। आप लोग सभी कर लीजिए, एक्चुअली ये डला हुआ है सर का, फिर मुझे सारा रिवर्ट करना होगा। यहाँ डाल दीजिए और उसके बाद सेव चेंजेस करिए। क्लोज करिए, अपडेट करिए, और क्लोज करिए। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ नथिंग टू सी हियर ये लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज मैंने अभी ट्विटर पे लॉगिन नहीं किया है। यदि आप ट्विटर पे लॉगिन करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। हो गया यहाँ तक? हेलो मैम, हाँ जी, कॉपी किया है फेसबुक का, लेकिन वो तो पेज ही गायब हो गया है और उसमें फेसबुक का कोई और ही लिंक ओपन हो रहा है, जबकि मैंने वही अपनी वाली आईडी स्क्रीन शेयर करोगे मैम? हाँ मैम, मुझे इधर से ज्वाइन करना पड़ेगा, 1 मिनट करते हैं। गलत कॉपी हो गया होगा। नहीं मैम, वही आईडी ही कॉपी की है मैंने। कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं स्टॉप कर रही हूँ, आप कर लीजिए।
सभी साथ स्क्रीन शेयर करूं, मेरा भी नो नथिंग टू सी हियर करके आ रहा है। हाँ, वो कोई बात नहीं, आप लॉगिन करेंगे ट्विटर में तो आ जाएगा। आप ट्विटर अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। नथिंग इसीलिए आ रहा है बिकॉज वी हैव नॉट लॉग इन इनटू आवर अकाउंट। यदि हम अपने अकाउंट पर लॉगिन करेंगे और किसी का भी ट्विटर ओपन करेंगे तो वो ओपन होगा। नथिंग टू सी आ रहा है मतलब वो आपका अपडेट हो गया है। बट मैम कोई साइट विजिट करेगा तो एज सच हो सकता है किसी का ट्विटर अकाउंट ना हो, फिर उसके लिए नहीं ओपन होगा मैम। कि अभी जैसे केवीएस हेडक्वार्टर का आ रहा था कंटेंट, अब हमारा नहीं आ रहा है तो नहीं आता है मैम कंटेंट। आप लॉगिन करिए, किसी भी ट्विटर अकाउंट से करिए, स्कूल के अकाउंट से मत करिए, किसी से भी, या जीमेल से लॉगिन करके रखिए, आप आ जाएगा। मैम आप कर रहे हैं आशु मैम? हाँ जी मैम, हाँ जी दिखा दो। अभी आवाज आ रही है मैम? नहीं मैम, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया। हाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। प्रियंका मैम, इसके बाद टाइल्स करा देते हैं। अभी स्क्रीन आ गया मैम? हाँ जी मैम आ गया। देखो मैम ये ऐसे ब्लैंक हो जा रहा है फेसबुक। हाँ दिखाइए, एडिट करिए, उसके आगे एडिट का ऑप्शन है, नीचे 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 नीचे। हाँ उसके बाद मैंने इसको हाँ एडिट करिए। हाँ एक मिनट, वो ये वाला कॉपी किया पेज। हाँ ये दिखाइए मुझे, कहाँ है आपका ये पेज आईडी? हाँ ये मैम ये ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। इसके बाद मैंने इस पे एडिट करके यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया एक बार। ठीक है, और इसके बाद सेव चेंजेस किए और यहाँ से अपडेट कर दिया। अब एक बार डिलीट कैश क्लोज करिए। हाँ कैश भी डिलीट करिए, यहाँ से क्लोज करिए, डिलीट कैश भी करिए। विजिबल हो जाएगा मैम, ये इसको टाइम लगता है, ये हो जाएगा। हाँ आ गया। हाँ आ जाएगा। है कि वो बंद नहीं किया था तो हाँ ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है सोशल वॉल। ठीक है, ऐसे ही ट्विटर भी करना है। ट्विटर भी करना। मैडम ट्विटर भी मैंने कर दिया अपने स्कूल का। जी सर। लेकिन अभी तक विजिबल नहीं हो रहा है इसमें। हो जाएगा सर। पर जैसे ये हेडक्वार्टर का तो बिना उसके भी चल रहा है ना, हमारा लॉगिन नहीं हुआ ट्विटर का, लेकिन ये चल रहा है। तो आपने जीमेल से ओपन किया है क्या? जीमेल अकाउंट आपका ओपन है? नहीं, कोई जीमेल तो दूसरे पे लॉगिन है, इस वाले पेज पे तो लॉगिन ही नहीं है, कोई जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं। कोई बात नहीं मैम, ये कभी कभी आरओ की वेबसाइट में भी ऐसे ही होता है। फिर भी मैं उनसे पूछ लूंगी कि ये लॉगिन करना जरूरी है क्या करके। मैम लॉगिन तो हम है ही, क्योंकि हम मीटिंग कर रहे हैं गूगल अकाउंट से ही कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। ठीक है, तो मैं ये बात पूछ लूंगी मैम, ये हमारे आरओ की वेबसाइट में भी ऐसे ही होता है। ठीक है मैडम, ये चेंज करके इसमें ऊपर जो होम पेज पे आता है कि एडिट और अपडेट में, तो अपडेट पे क्लिक करना रहता है इसमें। कहाँ सर? जैसे हमने सोशल वॉल ट्विटर का आपने चेंज कर दिया। हाँ अपने स्कूल का जो हमारा ट्विटर का पेज है उसका लिंक, वो जो नाम है वो डाल दिया है ना मैम? हाँ जी सर। इसमें सबसे ऊपर टॉप पर एडिट और अपडेट का एक बार आ रहा है, तो उसमें अपडेट करना होता है। अपडेट का आता है सर? अच्छा, तो अपडेट तो कर चुके हैं मैडम वैसे। अपडेट और फिर क्लोज करिए। अच्छा, फिर क्लोज कर। ओके हाँ जी। मैम ये प्रोफाइल का नंबर कहाँ से आएगा? फेसबुक का है? फेसबुक का सर, ये आप फेसबुक ओपन करिए। हाँ जी। तो उसमें देखिए एड्रेस बार में, एड्रेस बार में तो facebook.com/ नाम आ रहा है स्कूल का, केंद्रीय विद्या.kefs। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप किसी भी पेज पे ओपन करिए। आपने जो पोस्ट डाली हुई है उसमें किसी भी पेज को ओपन कर लीजिए सर। क्लिक करिए किसी भी पेज पर। जी। किसी एक पेज पर क्लिक करिए सर जहां पोस्ट डाली है आपने। इसमें भी सेम ही आ रहा है, अगर पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करिए सर। जी।
जी सर, आ रहा है स्क्रीन। हाँ जी। जी सर। जैसे ये रजोपरी का है मैम, जी सर। तो इसके होम पेज पे मैं गया, हाँ, पेजेस में जाइए सर। पेज में कहाँ से, ये स्कूल के ऊपर क्लिक करूंगा जो है? नहीं, आपका पेज बना है, ये नीचे पोस्ट डाली है ना आपने, देखिए राइट हैंड साइड में नीचे चलिए, नीचे चलिए। हाँ, ये जहाँ आपने इमेज के साथ कुछ डाला है वो ओपन करिए। हाँ, ये जो ऊपर, हाँ ओपन करिए। आपने पेजेस नहीं बनाया है क्या? आपने पेजेस में डाटा डिस्प्ले नहीं किया है सर, आपके पेजेस नहीं है इसमें। अच्छा, तो वो कुछ अलग से बनाना पड़ेगा पहले पेज को? हाँ हाँ, इसमें आपको फेसबुक में पेज बनाना होगा। ठीक है। ठीक है, और पोस्ट सारी उसमें डालनी पड़ेगी पेजेस में। ठीक है, ठीक है। है। उस पेज का आईडी, हाँ, और उस पेज का आईडी फिर यहाँ डिस्प्ले होगा सर। ठीक है, ओके। ठीक, ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट अभी आता है हमारा विद्यालय अपडेट्स में बता दूं। ठीक है, स्क्रीन, अच्छा एक मिनट, मैम इसका भी वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। कौन सा मैम? ये फेसबुक वाले। अच्छा, ठीक है मैम। इसमें देखिए, अब हम करेंगे विद्यालय अपडेट्स। अब विद्यालय अपडेट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट 2 आपके लिंक्स ओपन हो रहे हैं, और जब हम लिंक पर ओपन करते हैं तो इट टेक्स यू, रिडायरेक्ट्स यू टू दी पीडीएफ फाइल। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमें कुछ एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स करने हो या कुछ पब्लिकेशन कुछ डिस्प्ले करना हो, तो आप यहाँ पर अपने विद्यालय के जो भी अपडेट्स हैं वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, या आपके स्कूल में कोई इवेंट है, वो आप कुछ उसका इन्विटेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज विद्यालय से रिलेटेड आपको कुछ भी बताना है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और जैसे यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट डालेंगे तो जैसे हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं वैसे ही हम हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, सो दैट जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं इट विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट पीडीएफ। अब उसे हमें करने के लिए सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब ये कैटेगरी कहाँ डिस्प्ले हो रहा है हमारा, व्हाट्स न्यू में डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हेडिंग्स, अलग अलग हेडिंग्स के अंदर हमें करना है। तो जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे अभी मैंने बताया था कि लेटेस्ट न्यूज में भी हम डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर हाइपरलिंक हम दे सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग जगह पर हम डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट एनालिसिस के लिए भी आप डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे यहाँ पर विद्यालय प्लान है, इसके लिए भी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो टीसी इश्यूड इसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज है, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है कि आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो किस कैटेगरी के अंदर डिस्प्ले करना है। तो आप अभी हम कर रहे हैं व्हाट्स न्यू वाली कैटेगरी, सो हम जो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करेंगे वो इस कैटेगरी के अंदर डिस्प्ले करेंगे, व्हाट्स न्यू में, विद्यालय अपडेट्स। ठीक है, तो अब इसी करने के लिए आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सो हम चलते हैं बैकएंड में, यहां से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो आप करेंगे, मीडिया में जाएंगे, सॉरी आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप जाएंगे पहले डॉक्यूमेंट्स में, डैशबोर्ड में ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आप पहले हाइपरलिंक बनाने के लिए कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो ऐड न्यू हमने किया। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट डालना है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ एडमिशन रिलेटेड, ये मैंने टेक्स्ट डाला है टू क्रिएट दी हाइपरलिंक। अब इसमें भी वैसे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें काम करना है, तो ध्यान रखिए यहाँ ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये यदि इंग्लिश में है, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट इंग्लिश में विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट इंग्लिश में होना चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ डिस्प्ले हो रही है इंग्लिश, तो सारी डिटेल्स हमारी इंग्लिश में होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने डाल दिया, मैंने सपोज हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ मैसेज डाल दिया है एडमिशन रिलेटेड। अब यहाँ
एडमिशन रिलेटेड हमने डाल दिया और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल टाइप इज डाउनलोडेबल, तो मीन्स आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें आप URL यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर PDF फाइल डाल रहे हैं इसलिए मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर हमें डालना है PDF फाइल, तो मैंने यहाँ से ऐड फाइल किया। ऐड फाइल करने के बाद देखिए ये फाइल आपकी मीडिया लाइब्रेरी में अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये फाइल ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में डली हुई है, इसीलिए हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि ये मीडिया लाइब्रेरी में फाइल अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से अपलोड फाइल से फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली जाएंगे, अपलोड फाइल से फाइल को आपको अपलोड करना है। तो देखिए अपलोड फाइल्स में जैसे हम इमेजेस अपलोड करते हैं सेम वे आपको फाइल भी अपलोड करनी है। तो यहाँ से आपको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और फाइल आप अपलोड कर लीजिए। अभी मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी फाइल्स डली हुई है तो मैं इसी में से कोई एक फाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल्स डालिए, टाइटल ऐड करेंगे, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन डालिए कि ये किस बारे में है, कैप्शन भी ऐड करिए आप यदि आपको कैप्शन चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है कंफर्म असेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपको टिक रखना है, इसे सिलेक्टेड रखना है, कंफर्म असेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बाकी जितने भी चेक बॉक्स है उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंफर्म असेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसे आपको टिक करना है। इसे टिक करने के बाद जस्ट क्लिक करिए सिलेक्ट पर। सिलेक्ट पर क्लिक किया तो देखिए फाइल यहां हमारी अटैच हो गई। ठीक है, फिर से स्टेप्स देखिए क्या क्या किया हमने, क्योंकि हमें हाइपरलिंक प्रोवाइड करना है और वो हाइपरलिंक हमारा किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा, इसीलिए हम डैशबोर्ड में आ गए। डैशबोर्ड में हमने डॉक्यूमेंट्स में गए, डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ टेक्स्ट डाला। ठीक है, आप तो प्रॉपर टेक्स्ट डालेंगे, जस्ट ये समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, लेकिन आप प्रॉपर टेक्स्ट डालेंगे जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड। यहाँ से अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब हमें फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ से PDF हमने सिलेक्ट, PDF के लिए ऐड फाइल किया। ऐड फाइल से हमने फाइल को सिलेक्ट किया और ये फाइल हमारी यहाँ पर अपलोड हो गई। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। फाइल हमने अपलोड, सॉरी फिर गई मेरी फाइल। मैम यहाँ पर हम कोई ड्राइव लिंक भी दे सकते हैं क्या? ड्राइव लिंक दे सकते हैं मैम, उसके लिए आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करना होगा और फिर आप URL प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ ओके, क्योंकि एडमिशंस की तो बहुत सारी लिस्ट हैं, एक साथ ड्राइव लिंक दे दिया। हाँ दे सकते हैं मैम, तो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन और फिर URL आप देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने PDF फाइल को अपलोड कर दिया। यहाँ पर देखिए ये डेट्स बाय डिफॉल्ट दी है, तो आप ये डेट्स भी चेंज कर सकते हैं कि आपने आज की डेट पर पब्लिश किया और कब तक आप ये डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैसे तो इससे कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, वो बैकएंड पे आपकी फाइल ऑलरेडी रहती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट कैटेगरीज, जो मैं आप कह रही थी ना कि अलग अलग कैटेगरीज में आपके डॉक्यूमेंट्स डिवाइड किए हैं, तो यहाँ देखिए अलग अलग कैटेगरीज देख रहे हैं आप, जिसमें कि आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी डाटा कहाँ अपलोड करना है, विद्यालय अपडेट्स में, इस ऑप्शन में आपको अपलोड करना है। तो हम इसी ऑप्शन को टिक करेंगे ताकि हमारा डाटा यहीं पर अपलोड हो जाए और यहीं पर डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने इसे टिक किया। इतनी सारी कैटेगरीज को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज ये हर जगह डिस्प्ले हो जाएगा अलग अलग जितने भी, जैसे देखिए मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर है, यहाँ पर भी हम PDF फाइल अपलोड करते हैं, तो यदि मैं यहाँ टिक करती हूँ तो ये वहां पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी जो कैटेगरी है जहां हमें अपलोड करना है, जहां हमें हाइपरलिंक देना है, सिर्फ वही कैटेगरी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। टिक किया हमने यहाँ पर। इसके बाद यहाँ नीचे आपको अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम पब्लिश करेंगे। मैडम इसमें व्हाट्स न्यू पे क्लिक नहीं करेंगे, जो नीचे अभी आपने स्क्रॉल किया था? एक मिनट सर जी, नीचे आ रहा है मैडम इसमें व्हाट्स न्यू वाला। हाँ एक मिनट से देखती हूँ जी।
कहाँ पर है सर? मैडम इसी में नीचे थोड़ा सा और नीचे आ जाइए मैडम, और नीचे आ जाइए, स्क्रॉल कर लीजिए नीचे डाउन। हाँ ये वाला सर। यस मैडम, नीचे जो व्हाट्स न्यू है इसको टिक नहीं करना मैडम हमें। नहीं सर, व्हाट्स न्यू के अंदर हम आरओ अपडेट्स के अंदर करें। जो डॉक्यूमेंट की हमारी कैटेगरी है कि डॉक्यूमेंट हमें कहाँ अपलोड करना है, वो हमारा इसमें अपडेट होगा। ओके ओके मैडम, ठीक है, डॉक्यूमेंट हमारा इस कैटेगरी का है। जी 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 ठीक है। यहाँ से हमने अपडेट किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम डिलीट कैश यहाँ से भी कर देते बैकएंड से। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो विद्यालय अपडेट्स में डालना है, अगर सिर्फ जस्ट टेक्स्ट मैसेज डालना है देन वी हैव टू गो टू लेटेस्ट न्यूज। हाँ, कोई इवेंट है आपके स्कूल में, आप वो बताना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी पब्लिश हुई हो, या आप ऐसे यूआरएल आप इमेज गैलरी का भी दे सकते हैं। जो आपके फोटो गैलरी में इमेजेस होती हैं, यदि आप वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसका भी आप दे सकते हैं। तो यूआरएल आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ फाइल का ही दे सकते हैं, इमेज गैलरी का भी दे सकते हैं। यदि मुझे संगठन की साइट के किसी डॉक्यूमेंट का या वहां के किसी यूआरएल को हमें देना है, लिंक करना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि क्या इवेंट है और किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ से भी मैं डिलीट कैश करती हूँ और चेक करते हैं, अभी आया नहीं अभी तक। तो देखिए आ गया, मैंने यहाँ से डिलीट कैश किया तो ये देखिए ये एडमिशन रिलेटेड यहाँ आ गया है, और यहाँ से हम इसे क्लिक करते हैं तो ये मेरी पीडीएफ फाइल ओपन हो रही है। ये क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके मैडम, क्लियर है, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप विद्यालय अपडेट्स कंप्लीट कर लेंगे। सोशल वॉल हमारा हो गया है। अब आते हैं, ये हमारे अलग अलग कार्ड्स हैं, एकेडमिक ओवरव्यू, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, इनिशिएटिव्स, ये अलग अलग आपके कार्ड्स बने हुए हैं और इसमें हमें डाटा अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मोस्टली स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब नहीं है, तो आपको इसमें या तो आप इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड कर दीजिए, लेकिन यदि किसी के पास ये लैब है तो लैब की फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर रही हूँ, ओके किया, ये डाइवर्टेड है इस लिंक पर, ठीक है। तो हमें इसे अपडेट करना है और अपने अकॉर्डिंग इसमें डाटा फिड करना है। तो इसमें जितने भी आपके ये कार्ड्स हैं, जितने भी कार्ड्स हैं, तो हर एक कार्ड को अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, एडिट विथ WP बेकरी। एक्सक्यूज मी मैम, साइज क्या होगा इमेज का? एक बार साइज दोबारा बता दीजिए प्लीज। कौन सी वाली इमेज मैम? किसी भी कार्ड पर अपलोड कर रहे हैं ये हम, तो इमेज का साइज क्या होगा? जैसे मैं कल कर रही थी निपुण लक्ष्य है, उसमें इमेज का साइज क्या लेना है? मैम इसमें साइज तो ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, मीडियम साइज ही आप रखिए। ओके मैम। अच्छा, पिक्सल्स में भी आपने एक बार पहले बताया था ना, वही ले लेंगे या तो? हाँ ले लीजिए मैम, मतलब स्लाइडर से छोटा साइज रखिए। स्लाइडर से छोटा। मैम उस स्लाइडर का भी एक बार इमेज का साइज प्लीज रिपीट कर देंगे? 1900 × 529। ओके, थैंक यू मैम। तो ये देखिए यहाँ पर आप ऐड इमेज तो ऑलरेडी डली हुई है, इमेज चेंज नहीं करनी है। यहाँ का जो कंटेंट हमें चेंज करना है उसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कंटेंट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आप कंटेंट चेंज करेंगे और फिर यहाँ पर आपका URL स्पेसिफाई करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ से आप URL देंगे, ठीक है। प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, यहाँ पे टेक्स्ट का कोई साइज फिक्स रखना है कि जो ये कितना लंबा रखना है हमें? 2-3 लाइन डिस्प्ले हो जाए सर उसमें। यस मैम। हाँ मैम, ये एक बार बता दीजिए। हाँ जी, इसमें 2-3 लाइन ऊपर डिस्प्ले हो जाए, बिकॉज टाइल्स का साइज डिफाइंड है, रोज एंड कॉलम्स में वो डिवाइड किया गया है।
तो ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं डालनी है, इन शॉर्ट आपको डालनी है और फिर लिंक प्रोवाइड करना है।